ओशो की वाणी। ओशो कहते हैं, थोड़ा समझने की बात है। पिता पुत्र को प्रेम करता है, लेकिन पुत्र सदा कर्तव्य निभाता है, क्योंकि प्रेम की धारा उल्टी नहीं बहती, आगे की तरफ बहती है। एक घर में मैं मेहमान था और ऐसा मुझे बहुत गौरव में अनुभव हुआ, क्योंकि सभी जगह रोग एक है, बीमारी एक है, तकलीफ एक है। घर में बूढ़े गृहपति ने मुझे कहा कि हमने इतना प्रेम किया इन लड़कों को, हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये तुम्हारी तरफ देखें तो इनके लड़कों की तरफ कौन देखेगा। और फिर मैं तुमसे यह भी पूछता हूँ, आगे अपने लड़कों को प्रेम किया? तुमने अपने आप बाप को प्रेम किया था? जो तुमने किया वही ये कर रहे हैं। तुम्हारे बाप भी यही शिकायत करते हुए मरे होंगे। वह आदमी बोला, आपको कैसे पता चला? पता चलने की कोई बात ही नहीं है, सीधा गणित है। प्रेम आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि है जिसको हम प्रेम कहते हैं केवल बायोलॉजिकल है, यह केवल जीव शास्त्रीय है और जीवन आगे की तरफ जा रहा है। बाप को तो बचना नहीं है, बेटों को बचना है। जीवन की फिक्र बूढ़ों को बचाने की नहीं, बच्चों को बचाने की है। तब बाप की तरह प्रेम डालना तो फिजूल है। सूखे हुए वृक्ष पर पानी डालना है, वह सूखा ही रहा है। वह जो नया अंकुरित हो रहा है, पानी वहीं जाएगा। और जीवन बड़ा इकोनॉमिकल है, प्रकृति बड़ी इकोनॉमिकल है, बड़ी अर्थशास्त्रीय है। न्यूनतम शक्ति से अधिकतम काम लेना है और फिजूल कुछ नहीं जाने देना है। तो बाप का बेटे की तरफ प्रेम होता है, बेटे का बाप की तरफ कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य निभा लें उतना काफ़ी है, उतना भी काफ़ी है। प्रेम तो हो नहीं सकता, दुश्मनी न है न हो, यह भी बहुत है। घृणा न हो, यह भी बहुत है। फ्रायड तो कहता है कि बेटों के मन में घृणा होती है बाप के प्रति, लड़कियां माँ को घृणा करती हैं। इसमें सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि जिसके साथ हम बड़े होते हैं, जो हमें बड़ा करता है, जीवन कुछ ऐसा ही है कि अनेक बार उनके कारण हमारे अहंकार को चोट लगती है। पहली तो इसलिए चोट लगती है कि वे ताकतवर होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं। बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, वह कमज़ोर है, आप ताकतवर हैं। फिर उसको चलाने में, बड़ा करने में, हर तरह से व्यवस्था देने में आपको ने मालूम कितनी आज्ञाएं देनी पड़ती हैं, कठोर होना पड़ता है। हर बार उसे चोट लगती है, वे सब चोटें इकट्ठी होती जाती हैं। वह चोटों का जो अंबार है वह घृणा बन जाता है। इतना भी काफ़ी है कि बेटा कर्तव्य बस बाप की सेवा करे। प्रेम की तो संभावना है। प्रेम तो ऐसा होगा कि जैसे कि गंगा गंगोत्री की तरफ बहे, यह तो नहीं हो सकता। नीचे की तरफ बहे, सागर की तरफ बहेगी। प्रेम है सुख का साथ, प्रेम है दो उत्सव जहां मिलते हैं, जहां दो जीवन तरंगें अपनी आखिरी उछाल में मिलती हैं। यह शिखर का मिलन है, यह कर्तव्य का मिलन समतल भूमि पर है। दुख होगा तो यह काम का है, सुख में यह किसी काम का नहीं। इससे प्रेम नहीं हो सकता, इससे नाता रिश्ता हो सकता है कर्तव्य का। समतल भूमि पर चलेगा, होशियार है, भाव इसका अच्छा है, काफी नहीं है। कर्तव्य और प्रेम बड़े विपरीत हैं। तुम अगर अपनी माँ की सेवा इसलिए करते हो कि यह कर्तव्य है, क्योंकि वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारी का माँ कभी तृप्त न होगी, क्योंकि मतलब साफ है कि यह एक बोझ है। कर्तव्य सदा बोझ है, वह प्रेम नहीं है। माँ भी चाहती थी प्रेम, तुम इसलिए करते सेवा कि तुम आनंदित होते थे सेवा करके, तब बात अलग थी, सेवा तुम्हारा आनंद थी। लेकिन अभी तुम इसलिए सेवा करते कि दूसरा दुखी है। करना जरूरी है, एक कर्तव्य है जो पूरा करना होगा। एक नैतिक बुद्धि काम कर रही है, लेकिन हृदय का भाव खो गया है। दया और प्रेम पर्यायवाची नहीं है। प्रेम बड़ी अनूठी घटना है, दया बड़ी साधारण बात है। दया तो कोई भी बुद्धिमान आदमी कर लेगा, करनी चाहिए, लेकिन दया निष्प्राण है।
वह एक ऐसा पक्षी है जो मर चुका है, जिसमें तुमने भूसा भरकर घर पर रख दिया है। दूर से जीवित दिखाई पड़ता है, प्रेम उड़ता हुआ पक्षी है आकाश में। जीवंत दया मरा हुआ पक्षी है, जिसमें भूसा भरकर रख दिया है। देखने में जीवंत से भी ज्यादा स्वस्थ मालूम पड़ सकता है, बस देखने में भीतर वही प्राण नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। फेथ इन सोल।